की वीडियो में बात करने वाले हैं परीक्षा दिन के सेट नंबर 4 की ग्रामर सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई शैल रीच देयर फिल इन द ब्लैंक 5 PM। ऑप्शंस क्या है हमारे? बाय, ड्यूरिंग, फॉर। देखिए सिंस फॉर किसमें आता है पता है ना आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहाँ पर तो ये फ्यूचर सिंपल का है तो फॉर तो नहीं आएगा, ये ड्यूरिंग भी नहीं आएगा। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान, परीक्षा के दौरान, उस दौरान, है ना, ये चीज नहीं है। आई शैल रीच, रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना, मैं पहुंच जाऊंगा। देर का मतलब क्या होता है? वहां 5 बजे तक, तो तक के लिए क्या होता है? बाय, मतलब इस समय तक। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय। कोई काम किसी समय तक होगा तो वहां पर बाय आएगा। ठीक है बेटा। आई शैल रीच देयर बाय 5 PM। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर स्लेप्ट। स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट। माई सिस्टर स्लेप्ट, मेरी सिस्टर सोई थी 8 AM, 8 बजे। सोएगी या सोई थी? सोई थी। पास्ट है ना, मतलब ये काम क्या हुआ? पास्ट में इतने बजे तक हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ? 5 बजे तक होगा। यहाँ पर क्या बोला? तक आया, लेकिन फ्यूचर में किसी समय तक कोई काम होगा और यहाँ पर कोई काम हो गया किसी समय तक। तो जब फ्यूचर में कोई काम किसी समय तक होता है तो वहाँ पर आएगा बाय, है ना, और पास्ट में किसी समय तक होता है तो वहाँ पर आएगा टिल। देखो यहाँ पर भी बाय और यहाँ पर टिल। सिंस फॉर तो पता ही नहीं आएगा। अब बाय क्यों नहीं आएगा पता है ना आपको? क्योंकि बाय अगर लगाएंगे, ये पता है तक, लेकिन फ्यूचर में कोई काम किसी समय तक होता है तो वहाँ पर बाय, और पास्ट में कोई काम किसी समय तक हुआ तो वहाँ पर टिल। यहाँ पर क्या आएगा? टिल। कैसे मालूम पड़ा पास्ट का है? ये पास्ट सिंपल है। कैसे मालूम पड़ा फ्यूचर का है? विल और शेल आते ना। द ट्रेन लेफ्ट, लीव मतलब छूटना है, निकलना, और लेफ्ट सेकेंड फॉर्म है। ट्रेन छूट गई, ट्रेन चली गई। ए टू यूर, और ए साइलेंट है। ए इन द क्या है यहाँ पे? एन और वॉवेल साउंड आ रहा है ना बेटा। देयर इज हार्डली राइस लेफ्ट, सम, एनी, मेनी। आपको पता है? देखिए सम का यूज कहाँ करते हैं? अफर्मेटिव में करते हैं। अब आप कहोगे सर अफर्मेटिव है, लेकिन ये जो है ना हार्डली, ये हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, टू ऐसे वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एनी। और एनी का यूज कहाँ करते हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और मेनी क्यों नहीं आएगा? मेनी का यूज करते हैं जिन्हें गिना जा सके, लेकिन यहाँ पर राइस को काउंट कहाँ कर सकते हैं, इसलिए मेनी नहीं आएगा, सम भी नहीं आएगा। द लेसन टू यू टुडे इज वेरी यूजफुल। जो लेसन आपको पढ़ाया वो यूजफुल है। ये टीच तो जो लेसन आपको पढ़ाता हूँ कि जो लेसन आपको पढ़ाया, मैं आपको बोलूँगा ना, जो सेंटेंस आपको आज पढ़ाए वो यूजफुल है, कि जो लेसन आपको, जो सेंटेंसेस आपको पढ़ाता हूँ वो यूजफुल है। बेटा जो आपको पढ़ाया था ना वो यूजफुल। तो यहाँ पर पास्ट आएगा टॉट। द लेसन taught to you today is very useful. She her homework daily, ये डेली वर्ड बता रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है और फिफ्थ फॉर्म भी। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बिना एस वाला, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? एस वाला। अब देखिए यहाँ पर तो ये डिड है, ये तो सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में आता है, यहाँ पर नहीं आएगा। अब बचा डू, डज। प्रेजेंट सिंपल में दोनों आते हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे अपन? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या? शी, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फिफ्थ एस वाला फॉर्म। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज। सरिता इज देन राधा। जब भी आपको ध्यान, ये डिग्री है बेटा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होती है? किसी की सामान्य क्वालिटी, विशेषता बताए। जैसे मैं अच्छा हूँ, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। मैंने बोला मैं उससे अच्छा हूँ, कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर किया जाए। मैंने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ, ये सुपरलेटिव डिग्री। अभी यहाँ पर देखो देन आया ना, मतलब सरिता भी है, राधा भी है, तो दो के बीच में क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, दो नाम से विचार लो, अगर फिर भी दिक्कत हो
तो क्या करना आपको देन, जब भी सेंटेंस में देन आता है THAN तो समझ जाना वो कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है। और कंपैरेटिव की पहचान क्या है, उसमें MORE मोर आता है या फिर ER। जैसे बिग का क्या होगा, बिगर। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट, या तो लास्ट में ER मिलेगा या फिर आपको सेंटेंस वर्ड में मोर। तो यहाँ पर ER दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, मोर तो है ना, तो क्या बनेगा मोर इंटेलिजेंट। सरिता इज मोर इंटेलिजेंट देन राधा, सरिता राधा से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। आप बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड। यू विल ईट एन एप्पल, पैसिव बनाना है बेटा सर, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या एन एप्पल, एन एप्पल। अब इसके बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस कौन सा है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग आती है विल बी शेल बी, लेकिन आई बी के साथ ही शेल बी, बाकी सबके साथ विल बी। एन एप्पल हेल्पिंग क्या आएगी विल बी। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटन बाय यू। सुरेश सेड मोहन इज वर्किंग, इसका नरेशन चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सुरेश सेड का सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह बताता दैट, क्या लिखेंगे। अब मोहन मेल में आता है फीमेल में आता है, मोहन और एक ही ज्यादा है, तो जहाँ एक की बात करें और मेल की बात करें तो ही, किसी लड़की की बात करें एक की बात करें तो शी, और ज्यादा की बात करें तो दे, और किसी एनिमल की बात करें तो इट। ये मोहन किसमें है, ही में, शी में, इट में, ही में। या अगर रानी होती तो शी में, अगर काऊ होती तो इट में, लेकिन यहाँ पे मोहन दादा है तो मोहन दादा के लिए क्या होगा ही। और अब देखो ईज का क्या कर देंगे वाज, जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, उसके लगा देंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। ये आपको नरेशन डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप सिंपल थ्री जान लो। इज एम आर आता है तो आपको करना वाज वर, ही है तो ही के साथ वाज आएगा वर आएगा, वाज आएगा, ही वाज वर्किंग, ओके। ये दोनों हो जाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। इट इज ट्रू ही इज नॉट फीलिंग वेल, यह सच है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब आपको ज्वाइन करना है इसके साथ दैट से, दैट का मतलब होता है कि यह सच है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा बनेगा उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि यह सच है, राइट क्या होगा बेटा, यह सच है कि उसको अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ बीच में क्या कर देना दैट, और एच पे स्मॉल कर देना, क्या बनेगा it is true that it is true that H small he is not feeling well, okay। Next, getting up early is a good habit, rewrite डबल से लिखना है आपको with it से, it का प्रयोग करना है। देखो it is a good habit टू। अब देखिए टू के बाद एनर्जी फॉर्म नहीं आता है, टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इट इज अ गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली। अब इज तो आ गया बेटा, देखिए ईट का प्रयोग क्यों बोला उसको, कहाँ लगाएंगे, और ईट क्या सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आ रही है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ रही है, तो हमने ईट इज अ गुड हैबिट, और बचा क्या है टू गेट अप, इसको हटाना नहीं। आया समझ में। श्रेया रन्स वेरी फास्ट, नेगेटिव बताना इसका, तो श्रेया सब्जेक्ट लिखा हमने, और प्रेजेंट सिंपल का कैसे बचाना, मेन वर्ब का एस वाला फिफ्थ फॉर्म है, तो हेल्पिंग क्या आएगी टू डज, डज श्रेया डज। उसके बाद क्या आता है नॉट, हेल्पिंग वर्ब डज आई, तो मेन वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म, तो रन से क्या हो जाएगा रन, श्रेया डज नॉट रन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ही गो टू स्कूल डेली, करेक्ट करना है बेटा, गलती पता है आपको क्या है, सर मेरे
यहाँ पर क्या आएगा? गोज, मेल नंबर का फिफ्थ फॉर्म आएगा। ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ मेल नंबर का फिफ्थ एस वाला फॉर्म आता है। हाँ। यहाँ पर क्या होगा? ही गोज टू स्कूल। आया समझ में? राइट कर लो। ये आपके परीक्षा दिन के ग्रामर 4 सेट पूरे कंप्लीट हुए।